दोस्तों, आरबीआई के ज्वाइंट सेविंग अकाउंट को लेकर आए नए नियम आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ज्वाइंट सेविंग अकाउंट से जुड़े 5 बड़े नियम बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट आखिर होता क्या है। जब एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसे जो है सेविंग बैंक अकाउंट कहा जाता है। अब सवाल आता है कि एक ज्वाइंट सेविंग अकाउंट कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग बैंकों की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी भी ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में 2, 3, 4 या फिर अधिकतम 5 लोग शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में कौन कौन खुलवा सकता है। पति पत्नी मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, माता पिता और बच्चे मिलकर खोल सकते हैं, माँ बेटा या पिता बेटी भी ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर भी बिजनेस के काम के लिए ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी जिन लोगों के बीच भरोसा और जरूरत हो वो लोग मिलकर ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर दो लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है और उनमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या दूसरा व्यक्ति उस अकाउंट का पैसा निकाल सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए अकाउंट खोलते समय सही ऑपरेशन मोड चुनना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक आपसे अकाउंट ऑपरेट करने का तरीका पूछता है। इसमें आपको ज्वाइंटली एदर ऑफ सर्वाइवर या फिर फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर जैसे ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है एदर ऑफ सर्वाइवर। इसका मतलब होता है कि दोनों अकाउंट होल्डर्स को बराबर का अधिकार रहेगा, और यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति आसानी से पूरे पैसे निकाल सकता है। बहुत लोगों का डर रहता है कि अगर एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति पूरा पैसा निकाल लेगा और बाकी परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, बैंक का नियम सिर्फ पैसा निकालने की सुविधा देता है ताकि परिवार को परेशानी ना हो। बाद में कानूनी वारिसों के अधिकार वैसे ही बने रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, जो आरबीआई और भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है। पहले बैंक अकाउंट में केवल एक ही नॉमिनी जोड़े की सुविधा होती थी, लेकिन अब नए नियम के अनुसार आप अपने बैंक अकाउंट में एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितने प्रतिशत पैसा मिलेगा। ये नियम सिर्फ सेविंग अकाउंट पर ही नहीं, बल्कि करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी और बाकी सभी बैंक खातों पर लागू किया जाता है। अब परिवार वालों को पैसा निकालने में जो है कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती थी तो बैंक पैसा देने में बहुत समय लगाता था। परिवार वाले से जो है कोर्ट का प्रूफ, लीगल हेयर सर्टिफिकेट और कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। कई बार महीनों तक जो है पैसा अटका रहता था। लेकिन अब अगर सही तरीके से नॉमिनी जोड़ा गया है तो परिवार को पैसा आसानी से मिल सकेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में अलग-अलग बैंकों में लगभग 76,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिन्हें कोई क्लेम करने वाला नहीं है। यानी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है, बाद में परिवार वाले पैसे तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए ज्वाइंट अकाउंट और नॉमिनी जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो उनके अकाउंट में तुरंत नॉमिनी जोड़िए या अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट कराइए, ताकि भविष्य में परिवार को किसी तरह की परेशानी ना हो। सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, यहाँ जहाँ भी अपना पैसा निवेश किया है, वहाँ नॉमिनी ज़रूर जोड़ें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आरबीआई जॉइंट अकाउंट और नॉमिनी से जुड़े ये नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और दोस्तों, अगर आप जो है ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमें जो है फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।